हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, अपने हर एक ड्रीम को, अपने हर एक डिज़ायर को फुलफ़िल होते हुए देख के बहुत खुश हो रहे होंगे। और जो अभी हाल फिलहाल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इंटेंशन सेट कर रहे हैं, उनको ये पॉजिटिव साइन मिल रहा होगा यूनिवर्स की तरफ से कि आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस हो रही है, यूनिवर्स आपके साथ है और आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बहुत सारे मिरेकल्स बहुत जल्द होने को हैं। ओके, अगर अभी ऐसे कोई साइंस नहीं मिल रहे थे तो ये मैसेज वो एक कंफर्मेशन साइन है कि आपने जो इंटेंशन सेट किया था, जिसकी तरफ आप काम कर रहे थे, वो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। आपके लाइफ में एक स्टेबल सिक्योर्ड पोजीशन पे आप पहुंचने वाले हो। मे इट बी करियर, मे इट बी फैमिली, जितने भी छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स या बड़े बड़े लग रहे थे आपको, वो भले ही आपको उस पर्टिकुलर वक्त पे आपको बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल लग रही थी, आपको ऐसे लग रहा था कि मैंने इतना मेहनत किया पर कुछ नहीं हो रहा। इस सिचुएशन से आप जो स्टेबिलिटी की तरफ कैसे बढ़ने वाले हैं, ये चैनल मैसेजेस लेकर आई हूँ। तो शुरू करते हैं माँ काली का नाम लेते हुए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा आपके लिए लेकर आई हूँ ये चैनल मैसेजेस, जो एक टाइमलेस मैसेज होंगे, जो आपके लिए एक जेंडरलेस रीडिंग होगी, जनरल मैसेज होगी, यानी आप मेल हो, फीमेल हो या फिर थर्ड जेंडर हो, आपके लिए ये रीडिंग है। आप मैरिड हो, आप सिंगल हो, आप कमिटेड हो, आप लिव इन में हो, आप सेपरेटेड हो, डिवोर्स्ड हो, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी टैग कि मैं सोलमेट हूँ, कार्मिक हूँ, ट्विन फ्लेम हूँ, कोई भी जजमेंट लेकर हम शुरू नहीं कर रहे हैं। मैसेजेस जैसे जैसे आएंगे मैं आपको वैसे वैसे बताऊंगी। तो एक जनरल रीडिंग है, उस हिसाब से लीजिएगा। मतलब आपके हर मैसेज सिर्फ आपके लिए है ऐसा नहीं है। हो सकता है 80-90% आपके लिए है, कभी कभी 100% भी आपके लिए हो सकता है इसमें कभी 50% आपका, 50% किसी और का है। तो वो पर्टिकुलर मैसेज पे डिपेंड करता है कि कौन सा मैसेज आपका, कौन सा किसी और का। तो ये मैसेज बताने से पहले मैं बताऊं, अगर आपको हाल फिलहाल में 717, 71, 71, 17, 17 जैसे नंबर्स बहुत दिख रहे हैं, तो ये मैसेज आपके लिए होगा। या फिर आप रिसेंटली शिव शक्ति के पूरे सह परिवार की फ़ोटो या वीडियो ऐसे कुछ देखे हैं, या फिर शिव शक्ति के पूरी परिवार को पूजा करने की आपके मन में विचार आ रहे हैं, या फिर कोई शिव मंदिर जाने को आपके मन में विचार आ रहे हैं, तो भी ये वीडियो कंफर्म आपके लिए है। इसके अलावा आपके सामने कोई गोल्डन कलर का ऑब्जेक्ट, एक गोल्डन कलर का कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये आपके ऑर्नामेंट्स, आपके ज्वेलरी नहीं, उसके अलावा कुछ गोल्डन कलर का कोई वस्तु, कोई बैग, कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉक्स, समथिंग और द अदर जो गोल्डन कलर के हो। ओके, तो ये आपके लिए है। अगर ये सारे साइंस आपसे मैच हो रहे हैं, उनके लिए तो ये पक्का है ही है। इसके अलावा भी हर किसी के लिए मैसेज ओपन है, तो ओपन एंड रिसेप्टिव होकर इस वीडियो को सुनिएगा। पहला कार्ड्स आ गया है एस ऑफ वैंड्स विद द बॉटम ऑफ डेक 8 ऑफ सोर्स, यानी ईश्वर की तरफ से आपको बहुत पहले से ही ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं, गाइडेंस दिए जा रहे हैं कि यू आर अबाउट टू चेंज अ न्यू पर्सनैलिटी, अ न्यू पर्सन के रूप में आप इवॉल्व होने वाले हो। जो पहले आप थे, छोटे छोटे बातों में उलझे हुए, छोटे छोटे परिस्थितियों से लड़ते हुए, परेशान होते हुए, रात रात पर नींद गवाते हुए आप जो दिख रहे थे, अब आपके पूरे नए वर्जन आप देखोगे। ईश्वर आपके लिए वो हर चीज़ को संभव कर रहे हैं जो एक वक्त में आपके लिए असंभव रहा था। वो भले ही आपके करियर हो, भले आपके रिलेशनशिप हो, भले ही आपके हेल्थ इश्यूज़ हो, भले ही आपके स्पिरिचुअल पाथ में अगर आप किसी देवी देवता की साधना कर रहे थे या फिर आप उनके पूजा प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उसमें बहुत सारे विघ्न आ रही थी, तो ईश्वर की तरफ से ये संदेश आ रहा है कि अब वो सारे विघ्न, वो सारे बाधाएं आपके लाइफ से हटा दी जा रही हैं और सब कुछ आपसे दूर किया जा रहा है जो आपके लिए सही नहीं है। ओके, आप बहुत ही ब्यूटीफुली अपने ऑथेंटिक सेल्फ से अलाइनमेंट में आ रहे हो। आप जो काम बहुत घुमा फिरा के कर रहे थे, अभी डायरेक्ट उस काम को करने के हेतु आगे बढ़ रहे हो। आपको
हमेशा आपके पास एक प्लान बी रेडी है। यानी आप जो काम सोच समझकर शुरू करते थे, एक तय कर लेते थे कि ऐसे करेंगे, उसके बाद ऐसे होगा, उसके बाद ऐसे होगा, उसके बाद ये करेंगे, एक ब्लूप्रिंट लेकर चल रहे थे। लेकिन अब उस ब्लूप्रिंट के अलावा एक प्लान बी भी आप हमेशा रेडी रखते हो कि अगर ये काम नहीं किया तो मैं ये काम करके इसे निपटा लूँगी या निपटा लूँगा। ये आपके असेंडेड इवॉल्व वर्जन को बताता है, ये आपके पावर को बताता है, ये आपके एक्सपीरियंस को बताता है कि जो भी फेलियर, जो भी स्ट्रगल, जो भी चैलेंजेस आपके लाइफ में आ रहे थे, आपने उसे चैलेंजेस की तरह लेकर उससे आपने अपने एबिलिटी को, आपके एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया है, इस बारे में बात कर रहा है। जितने टफ एंडिंग्स को, जितने टफ सिचुएशन को आपने फेस किया, उसके बाद जितने बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, इसको देख के बहुत सारे लोग आपको एक बहुत ही हायर पेडेस्टल में रख के देख रहे हैं। मुझे कुछ लोगों में ऐसे दिख रहा है कि आपने बहुत मेहनत की, एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर किया, बहुत मेहनत करके कुछ जॉब के लिए अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, लेकिन काफ़ी दिन से वेट कर रहे हैं, आपको वो न्यूज़ नहीं मिल रही, या फिर जो जॉब में थे वो जॉब से डिमोट हुए हैं, या फिर जॉब चला गया, ऐसे कोई चैलेंजेस की इशू है और बहुत अटके हुए, बंधे हुए महसूस कर रहे थे। अब आपको वो सही गाइडेंस मिलेगा, कोई एक दोस्त आपको रेफ़र कर देगा, या फिर कोई नया अपॉर्चुनिटी आपके सामने सही अपॉर्चुनिटी आ जाएगा, जिसके चलते आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, फिनेंशियली फ्री, फिनेंशियली अबंडेंट, फिनेंशियली स्टेबल सिचुएशन की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो। और आपको यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि थोड़े काम एंड कंपोस्ट होके काम करने की ज़रूरत है। अपने ईगो में ना लें, पॉजिटिव रहें। जितना आप डॉर्मेंट और ईगोइस्टिक एनर्जी में रहोगे, जितने आप अस्वीकृति वाले मोड में रहोगे, ये ब्लेसिंग्स को आप रिसीव नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा हो गया ना कि ये प्रॉब्लम से रह रह के आदत हो गया। जब आपको एक न्यू बिगिनिंग आ रही है, उस न्यू बिगिनिंग की तरफ एक स्टेप आगे लेकर आगे बढ़ने के लिए आप कहीं ना कहीं झिझक रहे हो। आपको ये कहा जा रहा है कि बस एक फ्रैक्शन का बात है कि आप चूज़ करो, आपको किस तरफ आगे बढ़ना है, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, किस तरफ मुझे बढ़ूँ, मैं आगे बढ़ूँ तो मेरे लिए वो बेहतर होगा, किस तरफ मैं आगे बढ़ूँ तो ये मेरे लिए बेटर होगा। ये सोच के जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी। ये ऐसा है जैसे कि आपके एंजल्स आपके आसपास खड़े हैं, आपके विश को थाली में लेके खड़े हैं, भाई ले लो ले लो। आप बोल रहे हो नहीं, रुक जाओ, मैं और थोड़े स्ट्रगल कर लूँ, रुक जाओ, मैं और थोड़ी परेशान हो लूँ, रुक जाओ, मैं थोड़े दिन बाद ले लेता हूँ। ये आपकी चल रही है। यहाँ पे ऐसे भी लोग दिख रहे हैं, अगर कोई जैसे 888 टेक्निक या 369 टेक्निक लगा रहे हैं अपने विश फुलफिल करने के लिए, उनके वो टेन्योर ऑफ वो जो विश की लिखते हुए, जैसे कि 888 टेक्निक जो हमने इस चैनल में पहले भी बताया था, जो 8 विशेस फॉर 88 डेज लिखना होता है, वो 88 डेज से पहले ही उनका विश फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। 369 टेक्निक जैसे बोलते हैं कि बेसिकली 45 डेज लिखना होता है या फिर 36 डेज लिखना होता है। इसमें भी आपके 36 डेज या 45 डेज फुलफिल होने से पहले आपके विश फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। अगर आप कंफ्यूज्ड थे कि क्या मुझे कोई टेक्निक करने की ज़रूरत है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने की ज़रूरत है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करने की ज़रूरत है, मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, एग्जैक्टली यस, आगे बढ़िए, उस टेक्निक्स को यूज़ कीजिए। आपके लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन साक्षात ईश्वर की तरफ से लाया जा रहा है, वो ईश्वर का डायरेक्शन है, जिसके चलते आपके लाइफ में जो भी बहुत स्लो पेस में मैनिफेस्ट हो रही है, बहुत इमीडिएटली मैनिफेस्ट होगी और सक्सेस को आप एंजॉय कर पाओगे। जो आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, जितने वक्त से सिर्फ स्ट्रगल को फील कर रहे थे, स्ट्रगल को ही जी रहे थे, अभी सक्सेस को चखने का वक्त आ गया है। जितना इंतज़ार आपने किया, जितना मेहनत आपने किया, जितना सब्र आपने रखा, जितने सपने आपने देखे, जितने प्रेयर्स आपने किए, अब वो विश फुलफिलमेंट हो रहा है, अब वो सक्सेस आ रही है। अब ये सक्सेस किस तरफ से आ रही है, क्या है, ये आपको पता होगा। आपने क्या मैनिफेस्टेशन किया, क्या इंटेंशन सेट की,
आपको ये कहा जा रहा है, अगर अभी आपको ऐसा लगता है कि 3D प्लेन में कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा, हाँ, आपको ऐसा लगता है कि यार आप तो कुछ भी बोले जा रहे हो लेकिन मुझे दूर दूर तक ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ भी सही हो रहा है, तो आपको ये कहने को कहा जा रहा है कि जब आपके सामने ये कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है, आपके लाइफ में मैजिक्स आ रहे हैं, आपके लाइफ में मिरेकल आ रहे हैं, आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहे हैं, तो जब आप इतना दिमाग लगाते हो ना, कैसे आएगा, क्यों आएगा, कहाँ से आएगा, भाई मेरे सामने तो कुछ ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा, इतना दिमाग लगा के उसको एक्सपेरिमेंट करके पोस्टमार्टम करने से अच्छा ना उसे स्वीकार करो, क्योंकि मैजिक्स में लॉजिक नहीं लगते। जब ईश्वर को देना होता है ना, वो कैसे भी दे देगा। चलते फिरते आपके सामने एक बंडल पैसा गिरा हुआ मिल जाएगा, चलते फिरते आपके सामने एक 10 गिने का सोना का चेन मिल जाएगा और कोई उसे क्लेम भी नहीं कर रहा होगा, क्या पता, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। या फिर एक ऐसे जॉब की अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाएगी जो आपने कभी सोचा ही नहीं और इतना अच्छा पैकेज आ जाएगा। या फिर जो ओवरसीज़ जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं उनके सामने ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, इंटरव्यूज़ ऐसे क्लियर हो जाएंगे, कॉल लेटर आ जाएंगे, जो एग्ज़ाम के आप इंतज़ार कर रहे थे, आपने सोचा भी नहीं कितना जल्दी हो सकता है वो एग्ज़ाम अनाउंस हो जाए, राइट। जब आप अकेले ही इतने साल से सिंगल रहे, आपने सोचा कि आपको परफेक्ट पार्टनर कभी मिलने ही नहीं वाला, ऑल ऑफ अ सडन आपके परफेक्ट पार्टनर आपके सामने उठ के आ जाए, होने के लिए तो बहुत कुछ होता है। करना क्या है, एक्सपेरिमेंट ना करें, नेगेटिव सोचना बंद करें, जितना हो सके खुद के ऊपर काम करें, खुद को कैसे बेहतर कर सकते हो, खुद को कैसे बेटर वर्जन बना सकते हो, खुद को कैसे असेंडेड वर्जन में लेके जा सकते हो, खुद को कैसे हील कर सकते हो, इस बारे में सोचो। और जितना हो सके पॉजिटिवली ईश्वर पे ट्रस्ट करते हुए, ईश्वर पे विश्वास करते हुए, डिवाइन प्लान को, डिवाइन टाइमिंग को ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ें। ओके, ऐसे में आप जो अभी जो वियोग के मूड में हो, जब अब परेशानी के मूड में हो, जो सेपरेशन के मूड में हो, इरिटेशन के मूड में हो ना, यहाँ से आप हैप्पी अबंडेंट यूनियन की तरफ बढ़ते हुए दिखोगे। यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जीज भी मिल रही है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल पहले आया, क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आ गई हैं एस ऑफ सोर्ड्स के साथ। जो सिंगल हैं उनके लाइफ में उनके परफेक्ट पार्टनर आ सकते हैं, या फिर आप ऑलरेडी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो और ब्लॉक सिचुएशन में हो, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, अब वो क्लियर कम्युनिकेशन आपके लाइफ में आएंगे। आप जो इल्यूजन में हो, जो फंसे हुए महसूस कर रहे हो कि यार मेरे सामने जो है वो सच है, या फिर जो मुझे महसूस हो रहा है वो सच है, तो आपको समझ में आएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। आप अपने सामने आने वाले हैप्पीनेस को, अबंडेंस को, सक्सेस को नहीं देखकर जो भी परेशानी आप विजुअलाइज कर रहे हो ना, उसे रोको। विजुअलाइज करना ही है तो सक्सेस को विजुअलाइज करो, मैनिफेस्ट करना ही है तो हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट करो, बैलेंस करना ही है तो अपने एनर्जी को बैलेंस करो। ना धोखा दो, ना किसी और को इतना पावर दो कि वो आपको धोखा दे पाए। ओके, व्हाट एल्स यूनिवर्स, व्हाट एल्स? वाओ, वेरी यूनिक मैसेजेस, वेरी यूनिक मैसेजेस। मुझे ऐसे सुनाई दे रहा है कि यू आर लकी एंड आई लव यू। यूनिवर्स, एंजल्स आपको कह रहे हैं यू आर लकी एंड आई लव यू। वाओ, किसके लिए मैसेज? या फिर आपके पर्सन की तरफ से, या फिर ईश्वर की तरफ से। आपको ऐसा लगता है कि आपने सबको इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, इतना अपनापन दिया, पर मुझे कोई प्यार ही नहीं कर रहा, मुझे कोई अपना ही नहीं मानता, मेरा कोई अपना नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, अकेली हूँ, ये थॉट पे हो, तो ईश्वर कह रहे हैं आई लव यू। माँ काली कह रही हैं लव यू बच्चे। माँ तारा कह रही है आई लव यू बेबी, आप डिवाइन चाइल्ड हो, आप चोजन वन हो और आप अकेले नहीं हो। आप ऐसे जो फील कर रहे हो ना 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ भी सही नहीं चला, कुछ भी सही चल भी नहीं सकता, मेरी किस्मत ही फुटा है, कितना भी मेहनत कर लूँ, कितना भी अच्छा कर लूँ, लोग मेरे साथ हमेशा बुरा ही करते हैं, लोग मेरे साथ हमेशा धोखाधड़ी ही करते हैं, किसी न किसी दिन न्याय होगा, इस विश्वास के साथ आगे तो बढ़ रहा हूँ, पर लग नहीं रहा कि कभी विश्वास, ये जो मेरा साथ न्याय होगा, मेरे जीवन में कोई बदलाव आएगी। यूनिवर्स कह रहे हैं समय आ गया है तुम्हारे जीवन में वो बदलाव आने का, समय आ गया है तुम्हारे जीवन में प्यार भरने का, समय आ गया है तुम्हारे जो टफ सिचुएशन, अनकंफर्टेबल सिचुएशन को कंफर्टेबल करने का,
टाइम आ गया है तुम्हारे इंतज़ार की घड़ी को अब पूर्ण विराम देने का। टाइम आ गया है डिवाइन जजमेंट का। सिर्फ आगे बढ़ते रहो, ईश्वर पे विश्वास रखो, तुम प्यार बांटो, प्यार लो, प्यार दो और सबके लिए बेहतर सोचो, सब कुछ बेहतर होगा। जो ये टफ सिचुएशन तुम्हारे सामने आया था उसमें आपने क्या सीखा, इसे ध्यान में रखते हुए उसे मत भूलना। आगे जब बढ़ जाओगे सब कुछ बेहतर हो जाएगा, सब कुछ बहुत खूबसूरती से आगे अपने बदलेगा लाइफ में। तब ये मत भूलना कि आपने अपने पास्ट में क्या लेसन सीखा था। अगर आप ये भूल गए, फिर से वही पुराने वर्जन में आ गए, फिर से वही किसी को सर के ऊपर चढ़ा के बिठा के रखना, उनके लिए बाबू शोना करते रहना, अपना ध्यान नहीं रखना, अपना करियर का ध्यान नहीं रखना, सिर्फ उन्हीं को अपना दुनिया मान लेना और उनको उनके पैरों तले पड़े रहना, ये फिर करने लगे, फिर वही साइकिल रिपीट होता रहेगा। ओके, बहुत जल्द आपके जीवन बदल रहे हैं। नेक्स्ट 10 वीक्स या 8 वीक्स के अंदर, यानी 2 महीने के अंदर आपकी लाइफ में बहुत बड़ी बदलाव आ रही है। क्लेम दिस एनर्जी। आपने हर्मिट मोड में क्या सीखा, इसे बहुत संबर के साथ लिख के रख लो कहीं पे कि ये मैंने सीखा था, क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है ना कि हम भूल जाते हैं, फिर से वही गलती करने लगते हैं, फिर से वही परेशानी वाली नौबत में पहुंच जाते हैं और ईश्वर देखता है भाई ये फिर से फेल हो गया, फिर से उसे लेसन दो। तो ये गलती मत करना। और ये साल आपके लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस को लेकर आ रहा है, उसे क्लेम करें। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, द वर्ल्ड कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस, परफेक्ट डिसीजन, लिसन टू योर इंट्यूशन इज द कीवर्ड्स। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। और क्या ही चाहिए, सब कुछ सही है, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ बिंदास है। बस ईश्वर का नाम जपते रहो, ईश्वर जो मार्ग दिखाते हैं उस पर चलते रहो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स अगर करने के बारे में सोच रहे थे तो 369 के लिए आपकी तो एक कन्फर्मेशन आ ही रही है, आप कर लें और सब कुछ बेहतर हो रहा है। बहुत यूनिक सी मैसेजेस हैं, जिनके साथ रेजोनेट होता है प्लीज़ आप वही लें, जिनके साथ ये मैसेजेस रेजोनेट नहीं होते हैं उसे जाने दें। और ये जनरल मैसेजेस है, जनरल मैसेज की तरह लें। अगर आपको पर्सनल सेशन करानी है, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग करानी है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही माँ काली का कृपा रहा, माँ काली का परमिशन मिला तो ही पर्सनल सेशन होगी, ये भी दिमाग में रखें। माँ काली का मानस मंथन फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स, अगर आप स्पिरिचुअलिटी पे काफ़ी वक्त से हो, आप समझ में नहीं आ रहा आपको इनर वर्क कैसे करें, सेल्फ लव कैसे करें, मेडिटेट कैसे करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की यूज़ कैसे करें, मैनिफेस्ट कैसे करें, सब्लिमिनल्स अफर्मेशंस कैसे बनाएं, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ कैसे जुड़ें, अपने हाईएस्ट वर्जन पे कैसे जुड़ें, मात्र 888 पे आप ये लेसन, ये सेशंस ले सकते हो, रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। मैं फिर मिलती हूँ, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें, अपनों का भी ध्यान रखें और आगे बढ़ते रहें पॉजिटिव होकर। तब तक मीशा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू लॉट, थैंक यू सो मच इतना वक्त निकाल कर इस वीडियो को सुनने के लिए। फिर मिलते हैं और एक वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।